हेलो ऑल। आज चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज करेंगे, जिसकी शॉर्ट फॉर्म एसक्यूएल, जिसकी प्रोनाउंसिएशन है सीक्वल। एसक्यूएल सीक्वल ये एक क्वेरी लैंग्वेज है। जब आप डाटाबेस पे कोई भी क्वेरी लगा के कोई भी अपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करते हैं, तो we have learned about the relational database management system and purpose. प्रीवियस चैप्टर में हमने RDBMS के बारे में पढ़ा था। RDBMS मीन्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब आप दो या दो से ज़्यादा टेबल का रिलेशन बताते हो, इट इज़ कॉल्ड रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। There are many RDBMS, different RDBMS हैं, such as MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, etc. That allow us to जो आपको डिफरेंट तरह से डाटाबेस को क्रिएट करना, रिलेशन बनाना एंड लिंक करना, वन और मोर रिलेशन एफिशिएंट क्वेरी। आप कोई भी एफिशिएंट क्वेरी को यूज करते हुए स्टोर कर रहे हो, रिट्राइव कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं डाटा को डाटाबेस में। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न हाउ टू क्रिएट, हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, पॉपुलेट कर रहे हैं क्वेरी डाटाबेस यूजिंग माई सीक्वल। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आपको राइट कर रहा है एक्सेस डाटा इन द केस ऑफ फाइल सिस्टम। However, for the database management system, there are the special kind of programming language. Database management system में एक special kind की programming language इसको that called query language that can be used to access data. आप access कर रहे हैं डाटा को from the database. The structured query language is the most popular, एक बहुत ही popular query language है, यूज बाय द मेजर रिलेशन, जो डिफरेंट रिलेशन बता रही है आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, सच एज माई सीक्वल, ओरेकल, सीक्वल सर्वर एक्सेट्रा। सीक्वल इज इजी टू लर्न, ये इजी है। आप इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स को यूज करते हुए स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं एंड आर नॉट केस सेंसिटिव, जो आपकी केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव मीन्स अगर जो सेंटेक्स लोअर लेटर में है तो आपको लोअर में देना है, तो नॉट केस सेंसिटिव। वी कैन क्रिएट एंड इंटरेक्ट, आप क्रिएट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं डाटाबेस यूजिंग सीक्वल इन एन एफिशिएंट और इजी वे। द बेनिफिट्स क्या, इसके बेनिफिट्स क्या है? सीक्वल इज द that we do not have to specify how to get data from the database. आप क्वेरी यूज करते हुए डाटाबेस से कुछ भी डाटा रिट्राइव कर रहे हैं। Rather, we simply specify what is to be retrieved. आपको मालूम है क्या रिट्राइव करना है। SQL can do much more beside query. Different queries यूज करनी है। SQL provide statement. आपको जो queries provide करनी है in the form of statement. Define the structure of data. Manipulate, आप manipulate कर रहे हो अपने database के ऊपर। Declare कर रहे हो constant एंड रिट्राइव, और रिट्राइव कर रहे हो उस डाटाबेस में से कुछ डाटा को अकॉर्डिंग टू योर नीड। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि किस तरह से हमने सीक्वल से क्रिएट करना है डाटाबेस आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए। वी विल क्रिएट ए डाटाबेस, जैसे आपने स्टूडेंट अटेंडेंस का एक डाटाबेस बनाया, दैट वी हैव defined in the previous chapter, जो previous chapter में बनाया था। We will also learn how to populate database with the data. किस तरह से आप attendance फाइल में से मैनिपुलेट करेंगे डाटा को, रिट्राइव करेंगे using SQL queries. अब इंस्टॉलिंग माई सीक्वल, आपने अपने सिस्टम में सीक्वल कैसे डालना है? तो सीक्वल इज ए ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मीन्स जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं फ्रॉम द नेट, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स विदाउट एनी पेमेंट। तो माई सीक्वल इज द ओपन सोर्स RDBMS relational database management system which can easily download from the official websites. आप इस वेबसाइट से dev.mysql.com डाउनलोड करेंगे। आफ्टर इंस्टॉलिंग MySQL स्टार्ट MySQL सर्विस, जब आप डाउनलोड कर लेंगे कि एक सी फाइल आएगी जिसको एग्जीक्यूट करेंगे सिस्टम में,
तो आपके सिस्टम में माई सीक्वल की सर्विसेज डाउनलोड हो जाएंगी। द अपेयरेंस ऑफ माई सीक्वल प्रॉम्प्ट, और क्या आ जाएगा आपके पास? माई सीक्वल प्रॉम्प्ट आपके पास आ जाएगा। मीन्स दैट माई सीक्वल इज रेडी फॉर अस, जिससे आपका सीक्वल रेडी हो जाता है जहाँ पे आप अपनी स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। फ्यू रूल टू फॉलो वाइल राइटिंग, कुछ रूल्स हैं जो स्टेटमेंट यूज करनी है आपने माई सीक्वल में। तो सीक्वल इज द केस इनसेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब आपने अपर में लिखा है तो अपर में देंगे, तो इज इनसेंसिटिव नॉट सेंसिटिव, मतलब आप अपर और लोअर कोई भी केस यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स नेम आर सेम फॉर द सीक्वल। हर एक स्टेटमेंट जो सीक्वल में है, स्टेटमेंट विद दिस सेमीकोलन, एंड विद सेमीकोलन। सीक्वल की हर स्टेटमेंट के बाद आप सेमीकोलन यूज करेंगे। To enter manipulate SQL statement, we do not write semicolon after the first line. जब SQL की स्टेटमेंट आ जाती है तो फर्स्ट लाइन में आपने सेमीकोलन यूज नहीं करना। We put enter to continue on the next line. आपने नेक्स्ट लाइन से करना है। जब आपके पास प्रॉम्प्ट आता है SQL का, उसके बाद स्टेटमेंट के बाद आप सेमीकोलन यूज करेंगे। डाटा टाइप एंड कांस्टेंट इन ए MySQL। अब डिफरेंट डाटा टाइप्स होते हैं। वी नो that the database consists one or more relation। database क्या है? आपके रिलेशन बता रहते हैं हर एक टेबल के, एंड ईच रिलेशन, हर एक टेबल का रिलेशन इज मेड ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम्स। हर एक टेबल डिफरेंट कॉलम से, डिफरेंट एट्रीब्यूट से मिलकर बनी है। जैसे आपकी स्टूडेंट की मार्क्स की टेबल है, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, डिफरेंट एट्रीब्यूट है। ईच एट्रीब्यूट हैज ए डाटा टाइप। हर एक एट्रीब्यूट का एक डाटा टाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर का नंबर्स, नेम के लिए आप करेक्टर यूज कर रहे हैं, मार्क्स के लिए आप नंबर यूज कर रहे हैं। तो ईच डाटाबेस, each attribute has a data type. We can also specify constant of each attribute। हमें हर एक एट्रीब्यूट का डाटा टाइप डिफाइन करना है सबसे पहले। तो डिफरेंट डाटा टाइप्स होते हैं आपके एट्रीब्यूट के। एट्रीब्यूट मींस कॉलम्स आपके टेबल्स के। डाटा टाइप इंडिकेट द टाइप ऑफ डाटा, जो आपके टाइप बता रहा है डाटा को। वैल्यू डाटा एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है किस टाइप में होगी। द डाटा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट डिसाइड द ऑपरेशन, डिफरेंट ऑपरेशन डिसाइड करता है दैट कैन परफॉर्म ऑन द डाटा, जो आप डिफरेंट डाटा पे काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अर्थमेटिक ऑपरेशन, आपने कोई भी कैलकुलेशन करनी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो वो नंबर्स पे होगा, परफॉर्म ऑन द न्यूमेरिक डाटा, बट नॉट एट द करेक्टर्स। करेक्टर डाटा पे आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कॉमनली यूज डाटा टाइप इन द माई सीक्वल। कॉमनली कौन कौन से डाटा टाइप यूज करते हैं? न्यूमेरिक टाइप्स, डेट, टाइम टाइप्स, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स आपके जो करेक्टर्स होते हैं, एंड बाइट्स। डिफरेंट टेबल शो कर रहा है जिसमें डिफरेंट डाटा टाइप है। डाटा टाइप करेक्टर, करेक्टर मीन्स स्पेसिफाई करेक्टर डाटा टाइप, जिसकी लेंथ आपकी 0 to 255 करेक्टर हो सकती है। कैर इज द फिक्स लेंथ, इसकी फिक्स लेंथ है, तो मैक्सिमम आपकी 255 तक होगी। मीन्स डिक्लेयरिंग कैर, अब आपने कैर दे दिया ब्रैकेट में 10, इट मीन्स आप 10 करेक्टर एक्सेप्ट कर सकते हैं। इम्प्लीफाई टू रिजर्व स्पेस फॉर द 10 करेक्टर, जैसे नेम दे दिया आपने, नेम कैर डाटा टाइप 50, इट मीन्स 50 कैरेक्टर जो नेम के लिए है उसने स्पेसिफाई कर लिया। वेरिएबल कैर, स्पेसिफाई करेक्टर टाइप डाटा लेंथ, जिसकी डाटा लेंथ आपकी जो होगी 0 से लेकर 65,535 तक हो सकती है। अनलाइक कैर एंड वेरिएबल, कैर इज द वेरिएबल लेंथ, इसमें वेरिएबल्स है, लेंथ अकॉर्डिंग टू नीड चेंज हो सकती है। दैट डिक्लेयरिंग, जब आप वैर कैर दे रहे 30 मीन्स maximum 30 characters stored, but actually allotted bytes will depend on the length। अब मैक्सिमम तो 30 होंगे, आपने फॉर एग्जाम्पल 10 दे दिए तो वो 10 करेक्टर एक्सेप्ट कर लेगा, 20 ब्लैंक नहीं छोड़ेगा। तो इट मीन्स वेरिएबल्स। अब कैर में तो क्या था? फिक्स लेंथ थी, आपने 50 दिए, फॉर एग्जाम्पल नेम 30 का आ गया तो 20 ब्लैंक यूज हो जाएंगे। वेर वेरिएबल कैर में आपके अकॉर्डिंग टू आपकी नीड ये स्पेसिफाई करता है।
इंटीजर, इंटीजर स्पेसिफाई द इंटीजर वैल्यू, जिसमें इंटीजर वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू ऑक्यूपाई 4 बाइट्स, जो 4 बाइट्स आपकी ऑक्यूपाई कर रही है स्टोरेज स्पेस, और इसकी वैल्यू -2147483648 दिस वन। फ्लोट, जब आपका होल नंबर विद डेसिमल पॉइंट, जब आपके नंबर्स जो डेसिमल के साथ है, डेसिमल पॉइंट्स है, एक फ्लोट वैल्यू, हर एक फ्लोट वैल्यू 4 बाइट ऑक्यूपाई कर रही है। डेट, द डेट टाइप इज यूज टू डेट, जो डेट के फॉर्मेट के लिए यूज कर रहे हैं, डेट का फॉर्मेट 4 डिजिट आपके ईयर्स की, 2 डिजिट मंथ की, 2 डिजिट डे की, ये आपका फॉर्मेट होता है। 4 डिजिट इज द 4 डिजिट ईयर, मंथ 2 डिजिट, डे 2 डिजिट। इस तरह से डेट का फॉर्मेट सेट होता है। कांस्टेंट आर द सर्टेन टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन, अब आप डाटा के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं जो एट्रीब्यूट में आपकी हैं। जैसे कुछ कॉलम्स हैं, आप चाहते हैं उसमें स्पेसिफिक वैल्यू या उसकी वैल्यू नल, आप ब्लैंक छोड़ के भी जा सकते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन होती हैं, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। दे आर यूज टू इंश्योर द एक्यूरेसी, जो आपकी इंश्योर कर रहे हैं आपकी एक्यूरेसी को, रिलायबिलिटी आपके डाटा के। हाउएवर इट इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है कि जब आप टेबल डिफाइन करें तो कांस्टेंट पे डिफाइन करें, पर डिफरेंट वेरियस कांस्टेंट होते हैं। नॉट नल, कि आप इंश्योर दैट कॉलम नॉट हैव ए नल वैल्यू, आप इंश्योर करेंगे कॉलम में नल वैल्यू, इट मीन्स ब्लैंक वैल्यू नहीं होगी। नल मीन्स मिसिंग, कोई नल मीन्स क्या, आप मिस कर सकते हैं उस कॉलम को। यूनिक, इंश्योर दैट ऑल द वैल्यू इन ए कॉलम आर डिस्टेंट या यूनिक, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है, तो रोल नंबर में सबकी यूनिक वैल्यू होगी। डिफॉल्ट, आप किसी की कुछ वैल्यू सेट कर देते हो, जैसे मैक्सिमम वैल्यू 100 सेट कर दी, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू आपने सेट कर दिया। प्राइमरी की, द कॉलम विच कैन यूनिक आइडेंटिफाई, जो यूनिक आइडेंटिफाई करेगा हर एक रो को टेबल की। फॉरेन की, द कॉलम विच रेफर टू वैल्यू, जो आपकी वैल्यू दे रहा है किसी भी एट्रीब्यूट के लिए, कि प्राइमरी जो दूसरी टेबल के साथ प्राइमरी की से मैच कर रहा है। ओके।